हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश अंतर पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर पर दो सदिशों के अंतर का जो परिणामी सदिश होता था उसका परिमाण निकाला। हमने दो मेथड से निकाला, एक ग्राफिकल मेथड से, एक मैथमेटिकल मेथड से, और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण कुछ उपयोग के बारे में उसको हमने पढ़ा कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो आज हम उसी पर आधारित, मतलब उसका जो उपयोग है, जो एप्लीकेशन है, उसी पर आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप पहला सवाल आपके ये ब्लैक बोर्ड पर है, तो हेडिंग ही हमारी है सदिश अंतर पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो उस पर आधारित हम आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है कि एक कण पूर्व की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड बाद उत्तर की ओर इसका वेग बदलकर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है ना। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में कहने का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है वेग का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि जो स्पीड है वो नहीं चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो देखिए, वेग में परिवर्तन अगर होता है, यानी कि या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है या मैग्नीट्यूड चेंज होता है कण का, यानी कि देखिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती। या तो दोनों चेंज हो तब भी वेग में परिवर्तन होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेग में परिवर्तन होता है, या डायरेक्शन चेंज हो तब भी वेग में परिवर्तन होता है। तो इस सवाल में मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो कण का त्वरण ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो डायरेक्शन होती है ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है, कण जो है पूरब की ओर, यानी कहने का मतलब है कि पूरब की ओर, यानी इसकी जो पहली वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। फिर 10 सेकेंड में, यानी कि t बराबर होता है 10 सेकेंड में, ये क्या होता है, किधर मुड़ जाता है, 90 डिग्री पर, यानी कहने का मतलब है उत्तर की ओर मुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो वही रहती है, यानी कि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आती है। डायरेक्शन बदल गया तो वेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। अब हमको वेग परिवर्तन निकालना है, यानी कि डेल्टा v निकालना। ये वो होता हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि बाद वाले वेग में से पहला वाला, यानी हमें v2 माइनस v1 निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे सदिश अंतर का उपयोग करना है। अब ये दो वेक्टरों का सदिश अंतर लेना है। तो हमने पढ़ा था कि क्या करना है कि किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल करके दूसरे वेक्टर में ऐड करना, मतलब उसका सदिश अंतर हमने दो तरीका बताया था। तो हम यही तरीका अपना रहे हैं कि एक वेक्टर की हम लोग क्या डायरेक्शन बदल करके दूसरे वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या है, एक वेक्टर जो उत्तर की ओर है, मान लीजिए ये है ही है। ठीक है ना। ये v2 वेक्टर है और ये एक डायरेक्शन में इधर दोनों का टेल से टेल मिला देंगे ना, यानी कि इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे। ठीक है ना। ये क्या है, v1 है, कितना है, यहाँ पे तो लिखा ही है। हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम हमने बनाया यहाँ पे। ठीक है ना। अब पैरेलल, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो जो इसका परिणामी सदिश होगा ये कहां से जाएगा, यहां से, यानी कि इन दोनों का जो ये जो मान लीजिए कि पैरेललोग्राम की दो आसन्न भुजाएं हैं तो इसके काटान बिंदु से होकर जाता है। तो ये हो गया इसका परिणामी हो गया, जिसको v मान लो, या आप तो उसको डेल्टा v ही मान सकते हैं या r मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको डेल्टा v ही से मान लेते हैं, या आप r भी मान सकते हो वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v2 माइनस v1 वेक्टर। ठीक है।
अब पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें ये निकालना है, यानी डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जानते हैं अब पहले इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, यानी पूरब से वो उत्तर की तरफ जाता है तो कितना एंगल घूम जाता है? 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक है ना। हालांकि इस वक्त इन दोनों के बीच का हम एंगल नहीं लेते हैं, पहले जो उन दोनों के बीच एंगल होता है वो लेते हैं, तो वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90, तो इस तरह से हम इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम निकालेंगे V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 2V1 V2 cos थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे V5 का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 5 cos 90, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो होगा क्या? ये हो जाएगा 25 प्लस 25 यानी हो जाएगा √50, इसको लिख सकते हैं 25 यानी 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड आया है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आया वो कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल डेल्टा टी। 10 सेकेंड में ऐसा हुआ है, तो चूंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम रखेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड है इसका 5√2 और यहाँ पे टाइम है 10 सेकेंड, 5 दूना 10 यानी √2/2। इसको लिख सकते हैं 2 को √2 गुणे √2, ये कट जाएगा यानी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 1/√2 यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, दो जगह मिला। अब इसी दोनों में से कौन सही है? तो पहले अब आते हैं डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन क्या है, ये उत्तर वाली डायरेक्शन है और ये पश्चिम वाली डायरेक्शन, ये पूरब वाली डायरेक्शन है, दक्षिण वाली डायरेक्शन। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो उत्तर से किधर है? उत्तर से पश्चिम की तरफ है, यानी उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम वाला ऑप्शन यही है, तो बी आंसर सही है, उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो मैग्नीट्यूड हमारा मिला क्या? 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्तर पश्चिम की ओर। किधर? उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है ना। देखते हैं अगला सवाल क्या है कि एक कार 10√2 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर की ओर जा रही है तथा चाल में परिवर्तन हुए बिना 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। ठीक है ना, 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। तो कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब उत्तर की दिशा में जा रही होती है और 90 डिग्री पर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। स्पीड नहीं चेंज हो रही, स्पीड उसकी वही है, यानी कहने का मतलब है कि वो जा रही थी उत्तर के डायरेक्शन में 10√2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, फिर अचानक कह लिया जाए कि स्पीड उसका बदल नहीं रही है और वो 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। तो 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, आप इधर भी कह सकते हैं, इधर भी कह सकते हैं, जिधर भी लें। ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर वो क्या करती है? मुड़ जाती है। तो हम मान लेते हैं 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन में। यहां से कितने डायरेक्शन थे? 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। ठीक है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसका वेग बदल जाएगा, लेकिन स्पीड वही है, स्पीड वही है। तो कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करना, यानी कि हमको डेल्टा V मालूम करना है, यानी कि V2 माइनस V1, और इसका मैग्नीट्यूड एक तरह से कह लिया जाए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है ना। इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि एक वेग की डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे में हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्शन हमको उसकी चेंज करना होता है जिसमें मतलब इसमें से चेंज हमेशा ये होता है, तो इसको घटाना, इसी की डायरेक्शन चेंज करके हम ऐड करते हैं। देखिए ऊपर जा रही है, हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, ये हो जाएगा V1। ठीक है ना।
अब ये नीचे क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम पूरा कर दीजिए, ये दो वेक्टर इसको ऐड करना है, तो इसका ये रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी डेल्टा v अगर देखा जाए तो ये मिलेगा वेक्टर v माइनस वेक्टर v1, ठीक है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब हमको अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए एक चीज है कि जो पहले दोनों वेक्टरों में जो एंगल होता है वही दिया जाता है, 2v1 v2 cos 90, तो cos 90 तो 0 हो गया, खत्म। तो डेल्टा v ये क्या है 10√2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 200, यानी कि 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर, 10 में 100, ये 200 और ये 200, कुल मिला के कितना हो गया 400, 400 का वर्गमूल आएगा 20, यानी डेल्टा v का मैग्नीट्यूड ये मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 20 मीटर पर सेकेंड देखिए आपका यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब डायरेक्शन देख लीजिए, तो ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन है, ये दक्षिण पूर्व वाली डायरेक्शन ये हुई, तो इसलिए ऑप्शन क्या आपके सही होंगे, ए 20 मीटर पर सेकेंड दक्षिण पूर्व, 20 मीटर पर सेकेंड दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये भी का ऑप्शन दक्षिण पूर्व में है, लेकिन 20√2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये नहीं सही है। 20 मीटर पर सेकेंड है लेकिन उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि यहाँ पे है। और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है लेकिन उत्तर पश्चिम है, यानी कि इधर, तो इधर होगी भी नहीं, उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम होगी नहीं। अगर मान लीजिए 90 डिग्री इधर मुड़ती है, सपोज करिए इधर मुड़ती है, तो भी वो इधर आएगा, तभी क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। अगर पैरेललोग्राम हम पूरा करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन दक्षिण पश्चिम का नहीं, तो इसलिए पहला वाला सही होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन चेंज करके इन दोनों को ऐड कर दिया, एक पैरेललोग्राम पूरा किया, रिजल्टेंट हमेशा इसमें जाएगा, यानी कहने का मतलब हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड के लिए तो हमने फार्मूला बनाया ही था ये, और याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा हम वो वाला रखते हैं जो पहले दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल लगाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कण बिंदु P से, देखिए फिगर में दिखाया गया है कि एक कण बिंदु P से 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से सरकता है, ये सरकता है, कोई सरकने वाली चीज है, सर्कुलर है। जब यह बिंदु Q पर पहुंचता है तो बिंदु O से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से ही चलता है, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो कुछ दूसरे डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे इस डायरेक्शन, स्पीड नहीं चेंज हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि v1 और जो v2 है कि स्पीड वही है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो बिंदु P और Q के बीच कण के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि कण P से Q तक वृत्तीय पथ पर चलता है, सर्कुलर पथ पे चलता है। ये किस पे चलता है, सर्कुलर पथ पे चलता है। देखिए आगे हम लोग तो पढ़ेंगे एक वृत्तीय गति पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक वृत्तीय गति जब होती है तो कण की डायरेक्शन बदलती है, स्पीड नहीं बदलती है। जब कोई कण एक वृत्तीय गति करता है, अगले वीडियो मतलब अगले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, तो वृत्तीय गति पे क्या होता है कि कण का जो चाल होता है, स्पीड यानी वेग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नहीं बदलता है, डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, तो वेग परिवर्तित होता है, तो त्वरण उत्पन्न होता है एक तरह से। तो वेग में परिवर्तन होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसका हमें वेग परिवर्तन निकालना है P और Q के बीच। देखिए ये वेक्टर v2 है और ये वेक्टर v1 है।
तो देखिए हमें इसका क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन निकालना है, यानी कि डेल्टा v निकालना है। तो हम जानते हैं, हमने कहा सदिश अंतर का उपयोग हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलली जो है यहाँ पे ले आके शिफ्ट करेंगे, इसका टेल से टेल को मिलाएंगे, ठीक है ना। यानी अभी तक हमको इस वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है। एंगल ये पता है कि जब ये सर्कुलर पाथ पे चलकर यहाँ आता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है बिंदु O पर। तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। मान लो ये है, हमने इसको V2 मान लिया और ये हमारा क्या है, V1 है ये, ठीक। अब देखिए ये तो क्या वर्टिकल है लाइन, और यहाँ पे कितना एंगल बना दिया इसने, 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री होगा। और एक चीज और भी जानिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको स्पर्श करता हुआ रहेगा। एक चीज ये भी जानिए कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो वृत्तीय पथ पर क्या होती है, टेंजेंट होती है। क्या होती है, स्पर्शी होती है, और वो जो है उसके रेडियस से, यानी कि उसकी जो रेडियस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, कोई कण चल रहा है, यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये इस डायरेक्शन से, यानी उसकी जो रेडियस होती है उससे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। उसका रेडियस जो होता है वो वृत्तीय पथ का, वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब ये पूरा जो एंगल है वो 90 होगा, तो जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। यानी हमको ये पता हो गया कि दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हमको पता हो गया, दोनों वेक्टरों का एंगल हमको पता हो गया, ठीक है ना। यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वही दोनों वेक्टरों के बीच एंगल बनता है, ये भी अब से जान लीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए V2 इधर है, ठीक, और V1 इस डायरेक्शन में था, ठीक, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। देखो प्रथम यानी कि प्रारंभ में अब इनके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो यही रखेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें ये निकालना है ना परिवर्तन, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड। तो हमको ये घटाना है, यानी तो घटाने का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन बदल करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो इधर आएगा, थोड़ा छोटा कर दीजिए। इसकी डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा -B1। अब इसको हम पूरा करते हैं, यानी कि एक पैरेललोग्राम पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कहां से जाता है, इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये 60 डिग्री है तो इनके बीच का जो एंगल है वो तो यहाँ पे 180 डिग्री होगी, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले में जब हम एंगल रखेंगे तो ये जो प्रारंभ में सबसे छोटा कोण होता है इनके बीच का वो रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया डेल्टा V, ठीक है ना। अब हमको अगर चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो हम वही वाला समान लगाएंगे, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, हाँ अगर यहाँ पे आप प्लस रखना चाहते हो तो ये वाला एंगल रखोगे, क्योंकि एडिंग के समय दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। सब्ट्रैक्शन के समय दोनों के बीच 60 डिग्री का है, लेकिन एडिंग के समय 120। अगर यहाँ प्लस रखोगे तो ये वाला एंगल रखना पड़ेगा, और माइनस रखोगे तो ये वाला एंगल रखना पड़ेगा, 2V1 V2 cos 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए वो तो उसी स्पीड से जा रहा था, यानी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 × 5 cos 60 की वैल्यू होती 1/2। तो 2 से 2 कट गया, इधर हो गया 25, इधर भी हो गया 25 और -25, यानी √25 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेग में परिवर्तन भी वही आया, 5 मीटर पर सेकेंड। वेग में परिवर्तन भी क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड।
हाँ, डायरेक्शन तो पूछा नहीं है तो हमें आंसर मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसके पहले हमने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया था कि जब दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है ना, और थीटा हमको पता हो, एंगल पता हो, तो हमें डायरेक्ट एक फार्मूला निकाला था, वो था 2a साइन थीटा बाई 2a साइन थीटा बाई 2, ऐसा हमने निकाला था। इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है, थीटा भी हमें पता है 60 डिग्री, तो हमें आप डेल्टा भी आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, साइन एंगल का मान 60 बाई 2, तो 2 इंटू 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है ना, और ये हाफ से हाफ कट जाएगा, देखिए 5 मीटर पर सेकेंड। जब दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड सेम है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, और एंगल अगर पता है। उसी तरह से एडिंग में भी दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल बीच का पता है तो आप 2a cos थीटा बाई 2 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे भी और चाहे तो इससे भी आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो वेग में p और q के बीच वेग में परिवर्तन कितना आया, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड आया। कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज ये दिया हुआ कि सर्कुलर, अगर ये सर्कुलर पाथ ना होता तो ये जो है टेंजेंट ना होता तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इसीलिए सवाल का क्लू दे दिया है कि कण P से Q तक वृत्तीय पथ पे चलता है, तब हम ये 90 मान लिए, ठीक है ना। अगला सवाल लगाते हैं, क्या है कि एक वस्तु स्थिर चाल V से, एक वस्तु है स्थिर चाल V से वृत्तीय पथ पर चल रही है, तो कण के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब कण द्वारा वृत्तीय पथ के केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब वो घूम करके थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो उस वक्त कण के चाल वेग में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन दे रखा v sin थीटा, 2b sin थीटा, v sin थीटा बाई 2, 2b sin थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो देखिए कण जो है वृत्तीय पथ पे चल रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। कण जो है वो क्या है, वृत्तीय पथ पे चल रहा है, ठीक है ना, और स्थिर वेग चाल से चल रहा है। तो कण के वेग में परिवर्तन तब ज्ञात करना है जब वो सेंटर पे थीटा कोण चल चुका हो। जैसे मान लीजिए यहां से यहां पर है अगर वो, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, तो ये v1 है, उसका वेग स्पीड तो वही है, v ही है। अगर इसकी स्पीड देखें तो स्पीड क्या है उसकी, v है, मतलब मैग्नीट्यूड v है। और जब वो चल करके मान लीजिए यहाँ पे आता है तो उसका वेग बदल जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। देखिए ये जो वेलोसिटी होती है ये टेंजेंट होती है इस पे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए जब सेंटर पे जितना कोण बनता है ना, याद रखिएगा अभी हम लोग ने निकाले हैं दो वेक्टरों के बीच का एंगल भी वही होगा, ठीक है ना। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। दो वेक्टरों के बीच का एंगल भी वही होगा, ठीक है ना। हमने पीछे भी निकाला था। तो अब क्या करना है कि हमें वेग परिवर्तन लाना है। तो इसका मतलब है कि v2 में से v1 को घटाना है, यानी हमको क्या लाना है, ये लाना है। यानी कि इन दोनों वेक्टरों का टेल एक में मिलाना है, एक साथ लेके आना है टेल, ठीक है ना। तो क्या करिए, आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, या इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लगाइए, या इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसी को लाते हैं। तो ये जब हम यहाँ पे लाएंगे तो ये v1 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इस वक्त दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है, ठीक है ना। इसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब निकालना है तो ये देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। ये वाला पूरा एंगल ये यहां से यहां तक ये 90 है, ठीक है ना। यहां से यहां तक ये वाला एंगल पूरा क्या है 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है। चलिए तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। हालांकि हमने बता ही दिया था कि अगर सेंटर पे जो एंगल बनता है वही दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होगा, लेकिन देखते हैं। चलिए देखिए इस तरह का फिगर बनाइए, और ये देखिए इस तरह से है, ये थीटा है और ये 90 है, और ये भी देखिए 90 ही डिग्री है, और ये 90 माइनस थीटा होगा। हमें ये वाला एंगल पता करना है एक्स। देखिए एक लाइन पर पूरा कितना एंगल बनेगा 180, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से देखिए माइनस थीटा प्लस एक्स, ये दोनों जुड़ के 180 हो जाएगा, इधर 180 माइनस 180 कट के 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। वही बात आई हमने जो बताया था। तो कहने का मतलब है कि देखिए दो वेक्टर हैं, एक ये इस तरह से है और एक इस तरह से है, ये है v1 और ये है v2, इनके बीच का एंगल थीटा। अब हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन बदल करके इसमें ऐड करना, डायरेक्शन इधर लाइए, ये हो जाएगा माइनस v1। अब एक पैरेललोग्राम पूरा कीजिए, तो इसका जो वो रिजल्टेंट आएगा वो, तो ये थीटा है, तो ये इस एंगल से तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटा कोण होता है फार्मूले में हम वही रखेंगे, ठीक है ना। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, हमने अभी बताया था सवाल, आप चाहे तो इससे भी लगाइए, जो ये v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। या आप जब कहते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है तो स्पीड तो बदल नहीं रही है। अभी ये जो है v1 और v2 जो है ये क्या है v है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप ये वाला फार्मूला आराम से लगा सकते हैं, जो अभी हमने बताया था कि 2a sin थीटा बाई 2। ए क्या है वहां पर, मतलब या उसकी वैल्यू है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमने, यानी कि जैसे वहां पे हम लेते थे ना वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसी को हम स्मॉल ए मान लेते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, v1 v2 को b मान लेते हैं, तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप a की जगह क्या है, यहाँ पे v है, आप रख सकते हैं 2v sin थीटा बाई 2। देखिए निकल गया 2v sin थीटा बाई 2। तो ये वाला ऑप्शन सही है, या इससे भी लगाएंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए दोनों बराबर है, b रखिए, b का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए इसको मिटा करके यहाँ लगाते हैं, तो हो जाएगा क्या 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा, और ये जो है अंडर रूट है 2b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हमने बताया था क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इसको लिखते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दो एक बाहर हो जाएगा, 2 एक b बाहर हो जाएगा, और स्क्वायर साइन है, साइन स्क्वायर है, तो साइन थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा। तो देखिए वही चीज मिलके आई 2b साइन थीटा बाई 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये डी वाला 2b साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे ये मालूम कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे क्लियर है, कैलकुलेट करने वाले यहाँ पे तो आप सवाल लगा रहे हैं कैलकुलेट करिए। एग्जाम में आप देखिए कि सेंटर में जितना एंगल बनाएंगे वही दो वेक्टरों के बीच का एंगल होगा, ये बात याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आप फार्मूला इस्तेमाल करके आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट पर हम एक सवाल लगाते हैं, यानी कि जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है
तो हम कैसे सवाल को लगाएंगे। कह रहा है कि एक कण 100 मीटर पर सेकंड के इसके चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो कण के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब हाफ रेवोल्यूशन के बाद, आधा चक्कर के बाद, 1/4 चक्कर के बाद, 3/4वां चक्कर के बाद, थर्ड 3/4 यानी 75% घूम चुका हो, चौथाई घूम चुका हो, आधा चक्कर घूम चुका हो, ठीक है ना, 5/6 चक्कर के बाद, ठीक है ना, इतने चक्कर के बाद जो है उनका हमको क्या निकालना है, कण के वेग में परिवर्तन ज्ञात करना। अब देखिए चाल तो बदल नहीं रही है, तो हम ये तो फार्मूला हमें पता है, अब यही लगाएंगे 2v sin θ/2, बशर्ते हमको थीटा पता करना है, ठीक है ना। बस एंगल हमको पता हो जाए। जैसे यहाँ पे कण आधा चक्कर घूमेगा, देखिए कण यहाँ पे है तो v1 इधर पे होगा, आधा चक्कर का मतलब है यहाँ आएगा, तो सॉरी इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है ना, आधा चक्र है ना, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब दोनों के डायरेक्शन के बीच इस वक्त अगर देखा जाए तो कितना एंगल है, अगर इसको पैरेलली शिफ्ट करें यहाँ पे तो प्रारंभ में कितना एंगल है, 180 डिग्री। मान लो इसको यहाँ पे लाते हैं तो इस वक्त ये एंटी पैरेलल है तो कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है ना। इसको पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक है ना। जब इसको हम अंतर लेंगे तब ना इसकी डायरेक्शन उधर लेके जाएंगे, तब तो वो उस वक्त वो ऐड करेंगे ना, एडिंग वाला एंगल होता है, तो ये तो सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b sin 180/2, यानी कि ये हो जाएगा sin 90, यानी कि 2b sin 90 का मान 1 होता है, यानी कि 2b मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। उसकी स्पीड हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। कितना हो जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड का वेग, यहाँ पर उसकी जो वेग हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा, स्पीड नहीं सॉरी, वेग में परिवर्तन हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक कह रहा है कि 1/4 यानी कि 1/4, यानी 1/4 का मतलब है कि आधा, ये 1/4, 4 पार्ट कर दिए तो 1/4 यही हुआ ना, ये आधा हो गया, ये 3/4 हो गया, ये पूरा हो गया, तो 1/4 यानी कि जब यहाँ होगा तो इसकी डायरेक्शन v2 के यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तब कहने का मतलब है कि इसको इस पे शिफ्ट करेंगे v1 को, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा 2b sin θ/2। अब यहाँ 90 रखना होगा थीटा की जगह, तो हो जाएगा 2b sin θ/2 यानी 45 डिग्री, यानी कि 2b sin 45 1/2, यानी कहने का मतलब है कि इस 2 को लिख सकते हैं √2 बटे √2b, यानी कि हो जाएगा √2b मीटर पर सेकेंड, यानी वेग में इतना परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। फिर 3/4 यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है और चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3/4, यानी कहने का मतलब है कि फिर भी एंगल वहाँ पे उसके पास 90 डिग्री है, क्योंकि अगर हम इसको पैरेलली यहाँ पे आके शिफ्ट करेंगे तो कितना एंगल बन रहा है 90, तो वेग में वही परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन वही होगा, कितना, यही होगा √2v मीटर पर सेकेंड, यानी कि v का मान 100 है, 100 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर इसको पैरेलल यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये इधर जा रहा है, 3/4 है, तो भी एंगल कितना हो जाएगा, अरे पूरा घूमने में 360 है, 3/4 चक्कर में कितना एंगल घूमेगा,
4 तो ये एंगल मिलेगा ना 4 9 36 90 9 270। तो 270 यहाँ आने के बाद ये नहीं कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल 270 है, तो हम छोटा वाला एंगल लेते हैं, तो जो कि क्या है 90 डिग्री। 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360 आएगा, है। अब जो कह रहा है कि 5/6 चक्कर के बाद, तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा कि इतने चक्कर में वो कितना कोण घूमेगा। तो जानते हैं कि एक चक्कर में कितना एंगल घूम जाता है कण, 360 डिग्री। तो 5/6 चक्कर में कितना घूम जाएगा, तो ये 6 36 60 5 30 300 डिग्री घूमेगा। यानी कि 300 डिग्री घूमने का मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ था, अब घूमते घूमते मान के चलिए यहाँ आ गया एक तरह से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको जब हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे जाएगा, 5/6 360, यानी कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे आएगा। यानी कि ये वाला, एक मिनट सॉरी, ये जो एंगल घूमेगा 300 घूमेगा, तो ये इधर वाला जो एंगल बचेगा वो 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये ऐसा कुछ आएगा यहाँ, है ना। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस वक्त जो है सेंटर पे इधर से जो है 300 डिग्री है, तो ये अंदर से कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यानी कि हम छोटा वाला एंगल लेते हैं, यानी कि ये V1 है, इधर V2 है, तो यानी इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब हमें वेग में परिवर्तन अगर हमको लेना है तो ये 2v sin θ/2 होता है, तो 2v sin 60, तो sin 60 का मतलब sin 30 हो जाएगा। तो sin 30 का मान हाफ होता है, हाफ हाफ कट जाएगा v, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड का ही परिवर्तन होगा, ठीक है ना। 100 मीटर पर सेकेंड का ही वेग परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से आप जो है कोई भी अगर सवाल दिया रहेगा तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। आखिरी सवाल है, इस सवाल के बाद वीडियो समाप्त करते हैं कि दो सदिशों P और Q का परिणामी R है। यदि Q को डबल कर दिया जाए तो नया परिणामी जो आता है उसको हम लोग मान लो R' मान लेते हैं, तो P के ठीक लंबवत हो जाता है। तो परिणामी R की वैल्यू क्या होगी, परिणामी R की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हमको दिखाना है, ठीक है ना, R की वैल्यू। तो सवाल में क्या कहा है कि दो सदिशों हैं, P और Q का परिणामी R है। ये तो मान लीजिए हमको पता है कि P और Q का परिणामी सदिश R सदिश। यदि Q को दुगुना कर दिया जाए तो नया परिणामी, मतलब Q को डबल करते हैं तो नया परिणामी मान लीजिए R' हो जाता है। कब, जब Q को दुगुना करते हैं तो जो R' है वो P के लंबवत हो जाता है। जो R' है वो परपेंडिकुलर है P के, यानी कि R' और P के बीच का कोण जो होता है, यानी कहने का मतलब जो एंगल अल्फा होता है, एक तरह से परिणामी जो है पहले से जो बनाता है वो क्या है, एक तरह से अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। मैं पीछे पढ़ चुका है कि परिणामी पहले वेक्टर से जो एंगल को डायरेक्शन में जितना कोण बनाता है उसी को तो अल्फा मानते थे, दूसरे वेक्टर से बीटा मानते थे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो R की वैल्यू क्या होगी इसमें से, ठीक।
तो देखिए हम पहले यहाँ पे बात करते हैं, यानी हमें अल्फा पता है तो हमने डायरेक्शन का एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये v sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। यहाँ पे tan 90 है तो 90 रख देंगे, b की जगह q रखेंगे तो जो q है वो क्या है, q यहाँ पे आप डबल रखना है क्योंकि देखिए डबल है तो 2q हो जाएगा। sin 90 है और a की जगह p रहेगा, इसके जगह 2q रहेगा और cos नहीं सॉरी यहाँ पे 9 थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं, हमें तो अल्फा की वैल्यू पता है। यहाँ पे हमें थीटा थीटा ही रखना है, क्या रखना है, थीटा ही रखना है। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड होती है एक तरह से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनडिफाइंड मतलब होती है अपरिभाषित, यानी कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो कब, यानी इसका मतलब है कि किसी संख्या में 0 से भाग दें तब तो ये आता है, इसका मतलब ये पोर्शन 0 है। इसका मतलब है कि p प्लस 2q cos थीटा इक्वल टू क्या है, ये 0 है। तो यहाँ से आप देखिए कि p प्लस 2q cos यानी कि 2q cos थीटा बराबर हो गया माइनस p और cos थीटा बराबर हो गया माइनस p अपान 2q। इसका मान हमने q निकाला, उसको अभी हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे इस वाले में। हम जानते हैं कि दो वेक्टरों का प्रारंभ में परिणामी r था, तो r का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए यानी r चाहिए तो ये होता है p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ पे इसी cos थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता थी, थीटा नहीं पता था, विशेष करते तो हम cos थीटा की वैल्यू पता कर लिया हमने pq के फॉर्म में, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो pq के ही फॉर्म में देना है। तो ये p स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है प्लस 2pq और cos थीटा की वैल्यू है माइनस p अपान 2q। तो देखिए 2q ये कट जाएगा, माइनस इसको माइनस कर देगा, यानी यहाँ से ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर कट जाएगा यानी कि q स्क्वायर यानी कि q और यही बराबर r। तो परिणामी r जो है किसके बराबर है, q के बराबर, ठीक है ना। तो ये सदिश अंतर पे आधारित आंकिक प्रश्न नहीं था, ये थोड़ा हट के सवाल था, ठीक है ना। तो चलिए आज का वेक्टर वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। अभी बहुत सारे वीडियो लेक्चर आएंगे। अभी हम लोग सदिशों का गुणन पढ़ेंगे, सदिश गुणन अदिश गुणन पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग सदिश का वियोजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। सदिशों का क्या पढ़ेंगे, वियोजन। अभी तक तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों के वियोजन के बाद उनका गुणन पढ़ेंगे, अदिश गुणन सदिश गुणन, ठीक है ना। इसके बाद तो वीडियो लेक्चर जो है ये कंप्लीट होगा। तो उसके बाद भी हम लोग जो है बहुत सारे वीडियो लेके न्यूमेरिकल पर ले आएंगे, जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, आपके नीट जेई लेवल में है, मेंस जेई मेंस में है। तो बहुत सारे सवाल आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ सारे सवाल लेके आएंगे, आपका प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।